एक छोटे से गांव में सुपिया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। वह अकेली रहती थी, उसकी कोई संतान या पोता पोती नहीं थी। उनके पति का कुछ साल पहले निधन हो गया था। सुबह वह हाथ में बाल्टी, रोटी और मछली का जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलती थी। अरे क्या दादी, अब सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने जा रही हो क्या? हाँ, क्या करूं बेटा, अब तो कोई बैठकर खाना खिलाने वाला भी नहीं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। हाँ खिलाता, जरूर खिलाता, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता। वही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है बेटा। शायद यही अल्लाह की मर्जी थी। मैं उनके जाने से पूरी तरह दुखी हूँ। हाँ, कौन सी मछली पकड़नी है आज? अच्छी मछलियाँ जाल में नहीं फंसती बेटा। प्रतिदिन छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंसती हैं, जिन्हें बहुत कम कीमत पर बेचकर अपने घर का भरण पोषण करना बहुत कठिन है। अरे दादी, आप तो इतनी बूढ़ी हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो आप मछली ही नहीं बल्कि मछली आपको ही पकड़ कर ले जाए। युवक बूढ़ी दादी का मजाक उड़ाता है और चला जाता है। बेटा, ये समय तुम्हारे लिए भी आएगा। पहले तो मैं भी बहुत छोटी थी, अब देखो मेरा क्या होगा। महिलाएं मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाती हैं, तो एक और आदमी है जो मछली पकड़ता है। बूढ़ी दादी नदी में जाल फेंकती है और जैसे ही जाल को अपनी ओर खींचती है, जाल में कोई मछली नहीं होती है। मैंने और मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत प्रार्थना की, इसमें कोई मछली नहीं है। फिर से कोशिश करते हैं। जैसे ही वे जाल को वापस पानी में फेंकते हैं, इस बार छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। ये देखकर बूढ़ी दादी बहुत खुश होती है। अरे, जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं। अरे दादी, इन छोटी मछलियों से काम कैसे चलेगा? थोड़ा और कोशिश भी करो, शायद कोई बड़ी मछली ही जाल में फंस जाए। बकवास मत कर। बड़ी मछली पकड़ने के लिए नदी की गहराई में जाना पड़ता है, और इस उम्र में गहराई तक कैसे जाए? दादी जी, इन छोटी मछलियों का क्या दाम मिलेगा, खुद ही सोचो। अब जो मिलेगा वह बहुत है। आप लोगों में अभी भी बहुत ताकत है, इसीलिए तो आप ऐसा कहते हैं। एक दिन ये वक्त आपका भी आएगा। जैसे ही बूढ़ी औरत बाल्टी में मछली लेकर जा रही होती है, रास्ते में एक भूखा कुत्ता रो रहा होता है। बुढ़िया को कुत्ते का रोना सहन नहीं हुआ और उसने अपनी रोटी का टुकड़ा भूखे कुत्ते को दे दिया। इसे खा लो बेटा, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कुत्ता रोटी का एक टुकड़ा खाने लगता है और बुढ़िया मछली लेकर बाजार चली जाती है। तो एक आदमी उनके पास आता है। दादी, इस मछली का रेट क्या है? 150 रुपये किलो। ये बहुत महंगे हैं, इतनी ऊंची कीमत, रहने दो। और भी बहुत सारे लोग आते हैं और जैसे ही मछली के रेट के बारे में सुनते हैं तो वापस चले जाते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है, लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और बूढ़ी दादी की कोई भी मछली नहीं बेची जा सकती। अरे, बाजार तो खाली है, तो क्या आज मछली नहीं बिकेगी? हाँ। दादी, इस मछली का रेट क्या है? 100 रुपये किलो। अरे दादी, इतनी महंगी क्यों है? सारी दुकानें बंद हैं, मैं तुमसे सारी मछलियाँ 80 किलो में खरीद लूंगा। इतने कम पैसों से गुजारा करना संभव नहीं होगा। जैसे ही वह आदमी चलने लगता है, बूढ़ी दादी उसे रोकती है। रुको बेटा, वापस आओ, ले लो। वह आदमी बूढ़ी दादी को पैसे देता है। बूढ़ी दादी अपने लिए उबले चावल पकाती हैं। घर में नमक नहीं है, बिना नमक के चावल कैसे खाएं? सुबह होते ही बूढ़ी दादी एक बार फिर मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। अरे दादी, फिर आ गई छोटी मछलियाँ पकड़ने। जैसे ही दादी जाल को पानी में फेंकती है और जाल को अपनी ओर खींचती है, जाल खाली होता है। दादी, आज तो लगता है छोटी मछलियाँ भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो अपना काम करो, मेरे जाल में क्या फंसा है क्या नहीं, इससे आपको क्या परेशानी है? दादी ने फिर से नदी में जाल फेंका। अल्लाह करे इस बार जाल में बड़ी मछली फंसे। जैसे ही जाल को अपनी ओर खींचते हैं तो इस बार जाल बहुत भारी हो जाता है, जैसे उसमें कुछ फंस गया हो। दादी बहुत कोशिश करती है लेकिन जाल धारा से बाहर नहीं आ पाता। बेटा, यहाँ आओ और मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या फंस गया। और क्या होगा, कोई लकड़ी ही फंसी होगी या कोई पत्थर होगा। जा जा, मैंने नहीं आना। अभी कुछ देर पहले तो आप गालियाँ सुना रही थी। बेटी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, क्या पता इसमें कोई बड़ी मछली हो।
मैं तुम्हें उसमें से कुछ दे दूंगा। ये सब सुनकर युवक खुश हो जाते हैं और जाल को बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही जाल धारा से बाहर आते हैं, बड़ी मछलियां उनमें फंस जाती हैं। आदमी मछली को अपने साथ ले जाता है। अरे इसे पकड़ो, यह मेरी मछली चुरा रहा है। कोई इसे पकड़ो, मेरी मदद करो। आदमी मछली पकड़कर तेजी से भाग रहा है। थोड़ी देर बाद वही कुत्ता आता है जिसे बुढ़िया ने रोटी का टुकड़ा खिलाया था। वो कुत्ते युवक का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे जमीन पर गिर जाते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ इस कुत्ते से। अरे वो खा लें, आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ क्या हो रहा है, खुलकर बताओ। सरपंच जी, मेरे जाल में एक बड़ी मछली फंस गई थी, इसलिए वह मेरी मछली चुरा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि खालो ने समय रहते उसे देख लिया और पकड़ लिया। बहुत शर्म की बात है दिलबर। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। चलो इसे जाने दो, ये बहुत कीमती मछली लगती है। मेरे साथ आओ, मैं बाजार में काम करता हूँ। इसकी आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। 2 लाख, उससे ऊपर कोई है? 3 लाख, और कोई है? 3,75,000, 3,75,000 एक, 3,75,000 दो, 3,75,000 तीन। आज से यह मछली तुम्हारी है, तुम इसे पैसे सहित ले लेना। वो आदमी दादी को पैसे देता है और दादी पैसे देखकर बहुत खुश होती है। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, दूसरों की मदद करना हमारा काम है। यदि आपको किसी और चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। जी सरपंच जी, अब मुझे जाने दो। बूढ़ी दादी पैसे लेकर घर लौट आई। उसने अपने खाने का सारा सामान ले लिया और इस तरह उसने अपना बाकी जीवन आराम से बिताया और इस कुत्ते को अपने साथ घर में रखा और उसे खाना खिलाया और वो कुत्ता मजे से खा रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी दादी बहुत खुश हुई। तूने मेरे लिए वही किया जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है। अब से तू मेरा बेटा होगा।